आज की इस वीडियो में हम लोग देने जा रहे हैं क्वीन ऑफ मेलोडी, गानों की रानी, सुरों की परी लता मंगेशकर की सिंगिंग करियर जर्नी, जिसके नाम हमेशा हमेशा के लिए गानों की इतिहास में लिख के रखा जाएगा और उनके नाम के आगे पीछे कोई टाइटल की जरूरत नहीं। लता जी इस दुनिया को, हम सबको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के चले गए हैं, लेकिन वो आज भी जिंदा है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, उनकी काम से, उनकी गाने में से। लता मंगेशकर की जन्म हुआ था 1929 साल महाराष्ट्र में। लता मंगेशकर की जब जन्म हुआ था तब उनका नाम रखा गया था हेमा मंगेशकर। फिर उसके बाद लता जी की माँ उनको प्यार से लती का नाम से पुकारते थे और वही लती का नाम से ही आज लता मंगेशकर। और क्या आपको पता है, एक जमाना ऐसा भी था जब लता जी सिंगर नहीं, फिल्म की एक्ट्रेस हुआ करते थे, मगर उनका एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं था। उनका बचपन से ही सपना था एक बहुत बड़े सिंगर बनने की। लता जी की करियर स्टार्ट होता है बहुत ही स्ट्रगल करके। जब लता जी 13 साल उम्र के थे तब उनके पापा का मौत हुआ था, तो समझ ही पा रहे हो। तो चलिए लता जी को सम्मानित हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लता जी को फर्स्ट बार के लिए किति हसन नाम की एक मूवी में एक गाने गाने के लिए चांस मिला था। कुछ रीजन के लिए लता जी की इस गाने को मूवी से कैंसिल कर दिया गया था। फिर कुछ महीनों बाद मतलब 1942 में उसी मूवी की एक डायरेक्टर ने लता जी को एक मराठी मूवी पहली मंगला गर्ल मूवी के लिए कुछ छोटा छोटा रोल करने के लिए ऑफर दिया था और उसी मूवी की एक गाने लता जी खुद गाए थे, जो गाने महाराष्ट्र में जबरदस्त हिट हुई और उस गाने से लता जी की सिंगिंग करियर स्टार्ट होता है। फिर 1952 से लेकर 55 साल तक लगातार बहुत सारे हिट गाने आते हैं, जिसमें से एक गाने की बात करना ही पड़ता है, वो है अपलम चपलम गाने की। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई। बहुत ही बेहतरीन इस गाने को लता जी के साथ गाए थे उनकी बहन उषा मंगेशकर। चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। इसी साल में लता जी C42 मूवी के लिए इचक दाना गाने को गाए थे, जो गाने इंडिया में तब के टाइम बहुत ही हिट हुआ था। इचक दाना गाने ऊपर दाना इचक दाना। लता जी की 1964 में वो कौन थी मूवी के लिए लग जा गले गाने आज भी बहुत सारे लोगों की पसंदीदा गाने में से एक है। उनकी हजारों हिट गानों में से आपकी नजरों में समझा गाने भी एक हिट गाने हैं। लता जी की उम्र जब 40 साल का हुआ था, मतलब 1969 साल में लता जी को पद्म भूषण अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। फिर लता जी 1980 साल नसीब मूवी के लिए टाइटल सॉन्ग मतलब मेरे नसीब में गाने को गाए थे। फिर 9 साल बाद लता जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। इसके आगे बहुत सारे अवार्ड मिलके भी ये सब अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो बहुत कम इंसान को ही मिलता है। फिर 1991 में लता जी यारा सिलसिला गाने को गाए थे और इस गाने के लिए लता जी को नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बीच बहुत सारे हिट गाने रह के भी 1994 में दीदी तेरा देवर दीवाना गाने के लिए लता जी को फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड मिला था। फिर 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी मूवीज के लिए हर एक फीमेल वर्जन को गाए थे लता जी खुद, जिसमें से एक है मेरे ख्वाबों में जो आए जैसे सुपर डुपर हिट गाने। जिसमें से सबके सब गाने आज भी सुपर डुपर हिट रहा। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना। इन सब गाने को जब लता जी गाए थे तब उनका उम्र हुआ था 69 साल। मतलब सोच सकते हो इस उम्र में भी आके किसी का गला इतना सुरीला कैसे हो सकता है। तुझे देखा तो ये जाना। 1997 में दिल तो पागल है मूवी के लिए हर एक फीमेल वर्जन को गाए थे लता जी खुद और इसी साल में लता जी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में सम्मानित हुआ है। 1999 साल में लता जी की कुछ हिट गाने आती है, जिसमें से ए दिल परदेस हो गया, माती रे, ए नाम आकी जैसे और भी कुछ गाने आती है और इसी साल में लता जी को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। 2000 साल में मोहब्बत मूवी के लिए हमको हमी से चुरा लो गाने को गाए थे लता जी, जो गाने तब के टाइम बिगेस्ट हिट हुआ था। दूसरे साल मतलब 2001 साल में कभी खुशी कभी गम मूवी के लिए टाइटल सॉन्ग को गाए थे लता जी। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। इसी मूवी की टाइटल सेट सॉन्ग को गाए थे लता जी और इसी साल में लता जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था।
इसके पहले लता जी बहुत बार फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिलके भी भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड जैसे अवार्ड लता जी के जीवन में सबसे बेस्ट अवार्ड है। 2002 साल में मुझसे दोस्ती करोगी मूवी के लिए अनदेखी अनजानी सी गाने को गाए थे लता जी ने। अनदेखा अनजाना सा बंगला सा दीवाना सा जाने वो कैसा होगा रे। 2004 साल में भी जरा मूवी में तेरे लिए गाने को गाए थे लता जी। चाहत के लिए 2006 साल में लता जी को ऑफिशियल ऑफ नेशनल अवार्ड इन लेजेंडरी ऑनर अवार्ड में सम्मानित किया गया है। इसी साल में लता जी ए आर रहमान के साथ लुका छुपी गाने को गाते हैं। लता जी लगातार 2009 साल तक गाने गाए हैं। उसके बाद गाने की संख्या थोड़ा सा कम कर देती है। इसके बाद लता जी की कुछ गाने आते हैं, लेकिन लता जी लास्ट बार के लिए गाने गाए थे 2019 साल। और लता जी की लास्ट बार के लिए रिकॉर्ड करने वाली गाने है सौगंध मुझे इस मिट्टी की। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं। क्वीन ऑफ मेलोडी सुरों की रानी 7 दशक तक गाने गाए हैं। 2020 साल में 6 फरवरी के दिन लता जी की देहांत होता है। तो लता जी को सम्मान जाने तो आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म करते हैं।